ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पनकंटे राजमोहन वैदिक ब्राह्मण हूँ। WCL से रिटायर किया हूँ और सरकार नगर चंद्रपुर में रहता हूँ। तो मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है। जो गुजरात दर्शन का यात्रा का जो बैनर देख के और मेरे मित्र जो आप मेरे मुझे फ़ोन किए हैं तो उनको मैं ये प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। थोड़ा मराठी बोलने में थोड़ा दिक्कत जाता है, इसीलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मैं थोड़ा समझ जाइए। एक्चुअली मैं गत 4 वर्षों से काशी यात्रा कंडक्ट करते रहता हूँ। हैदराबाद से स्टार्ट होता है मेरा यात्रा और हैदराबाद में एंड हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग बीच में जो ट्रेन जाती है उसमें से सब जहाँ जहाँ स्टेशन है, आदिलाबाद है, चंद्रपुर है, बल्लार शाह है, मंचिरियाल, सब लोग बैठते हैं। फिर हम लोग काशी में गया, अयोध्या, प्रयागराज, नैमिषारण्यम सभी दर्शन करके फिर लौट के आ जाते हैं। एक 14 दिन का एक टूर करता हूँ और एक 7 दिन का, एक 7 डेज और 14 डेज का टूर्स कंडक्ट करता हूँ। उसमें भोजन, रहना, AC में जाना, AC 3 टायर में ट्रेन का सफ़र रहेगा और सब होटल का अकोमोडेशन सब चीज़ रहता है। खैर वो तो डिटेल्स आई है। अभी आज ये वीडियो मैं आपको देने का कारण क्या है कि गुजरात टूर, आई वांट टू एक्सप्लोर द टूर ऑफ गुजरात दर्शन। तो सभी जो मित्र हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, सब लोग बोलते हैं पंडित जी कि आप हमको गुजरात का दर्शन करवाइए और भी कोई यात्रा, क्योंकि सबको एक विश्वास है हमारे ऊपर। इन्होंने सब अच्छी चीज़ हमारे को करके दर्शन करवा के लाते हैं और बिना तो कोई प्रॉब्लम का, तकलीफ का हमको घर पहुंचा देते। तो वो एक विश्वास के साथ में मैं गुजरात टूर का आयोजन कर रहा हूँ। तो ये भी जो टूर है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और सिकंदराबाद में एंड हो जाता है ये टूर। लेकिन जब वो गुजरात के लिए आपको निकलते हैं तो वो ट्रेन वाया बल्लारशाह, चंद्रपुर, वर्धा, ऐसा होते हुए चले जाएगी ट्रेन अप टू वडोदरा तक जाके टाइम पे। तो वडोदरा में हम लोगों को 2 नाइट हाल्ट करना पड़ता है स्टैचू के पास। दो विश्व में जो वर्ल्ड टॉलेस्ट जो स्टैचू है, मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लोह पुरुष का, तो वो मूर्ति जो है विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति है। बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है। देश और विदेश से लोग आते हैं उसको दर्शन करने के लिए। तो सभी लोगों का एक आग्रह था कि पंडित जी जब आप लोग ज्योतिर्लिंग का दर्शन के लिए आप निकल रहे तो रास्ते में जो ये स्टैचू का भी दर्शन करके जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया है। जो ट्रेन है जो सिकंदराबाद से निकलती है तो फर्स्ट वडोदरा जाती है, तब चंद्रपुर, नागपुर, ये लोग जो है ना, आदिलाबाद, जो भी लोग हैं हमको बल्लारशाह में, चंद्रपुर में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, यानी बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग निकलते हैं 2 नाइट जो है हमको स्टैचू के पास हम स्टे करते हैं, कमरा लेके वहाँ रुकते हैं, दर्शन वर्शन करके फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं। निकल के द्वारका पहुँच जाते हैं। द्वारका में भी हमको 2 नाइट रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण का मंदिर है और गोमती नदी का संगम का स्नान है, वहाँ स्थान है। तो उसके बाद में वहाँ से हम लोग भेट द्वारका, नागेश्वर, रुक्मिणी मंदिर, ये सब एक हाफ डे टूर रहता है। फिर इवनिंग में एक बहुत फेमस जो बीच है, समुद्र का जो किनारा बीच है, शिवराजपुर, शिवराजपुर बीच जो है बहुत फेमस है। वहाँ वाटर स्पोर्ट्स, जो पानी में खेलने वाले जो मिशनरी है, वो मोटर गाड़ी सब है, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होता है। वो भी अपना दर्शन कर लेते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ से हम रिटर्न आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग पोरबंदर के लिए निकल जाते हैं। पोरबंदर को निकलने के बाद में वहाँ पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस है और सुदामा जो है, सुदामा का भी वहाँ महल वगैरह, मंदिर वगैरह है। तो पोरबंदर में ये सब देख के लंच करके हम लोग जो है सोमनाथ पहुँच जाते हैं। सोमनाथ में भी 2 नाइट हाल्ट करते हैं। वहाँ दूसरा दिन जो है प्राचीन मंदिर है और नया मंदिर भी है,
वो दोनों दर्शन के पश्चात लोकल में जितने भी लोकल में जो मंदिर है वो पूरे मंदिर का दर्शन होगा। तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का जो पाँव में बाण लगा हुआ था वो भी जो है बलका तीर्थ के नाम से वहाँ फेमस है, बहुत बड़ा मंदिर है। वो जगह भी हमको वहाँ देखने को मिल जाता है। और बाकी समुद्र में और 2-3 नदियों का भी संगम है वहाँ। काफ़ी सारा वो सब कर, वहाँ बीच है, वहाँ बीच में भी काफ़ी सारा एंजॉयमेंट हो सकता है। वो सब करके तो हम लोग वहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, 2 नाइट हमारे स्टैचू के पास है, 2 नाइट हमारा द्वारका में है, और 2 रात्रि जो है हम सोमनाथ में है, और 2 रात जो है हमारा ट्रेन में है। इस प्रकार से 8 रात जो है हमारा सफ़र है, और 9 दिवस हमको होने वाला है। तो रिटर्न जो जर्नी है, हम राजकोट में बैठते हैं, राजकोट से बैठ के सिकंदराबाद में आते हैं वो ट्रेन। तो चंद्रपुर वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक सुविधाजनक बात है कि आपको अगर हैदराबाद को भी कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप अपना मर्जी से 1 दिन या 1 नाइट या ये ओनली वे हाफ डे ऐसा एक करके वहाँ के भी कुछ प्लेसेस कवर करके आप रिटर्न अपना अपना गम्य स्थान पे आप लोग पहुँच जाते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हिसाब से हमारा जो टूर रहता है, तो इसमें एसी का 3 टायर एसी में टिकट्स रहते हैं, एसी बसेस रहते हैं, और ख़ास बात क्या है, एसी का अकोमोडेशन यानी रहने का भी जो है ना एसी में दिया जाता है, और मैक्सिमम फैमिली रूम्स ही रहते हैं, वैसे ही हम लोग अलॉट करते हैं। तो ऐसा है, अभी 3 ट्रेन का हमारा रिजर्वेशन करने का है।